चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर सी, जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में बी समकोण है। जब बी को समकोण दिया है तो बी को 90 डिग्री की साइड रखेंगे। फिर tan A दिया हुआ है तो A को रखेंगे यहाँ पर, C चला जाएगा यहाँ पर। तो ये A रखा गया है तो A के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में C भी पूछा गया है तो एक में C के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो दोनों तरह से ही इस क्वेश्चन को हमें करना होगा। बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लेते हैं। तो tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। tan का फॉर्मूला निकालने के लिए हम जाते हैं लाल वाले काका जी के पास। ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, साइन कोस tan। तो tan का फॉर्मूला बनता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आ जाता है हमारा 1 और आधार आ जाता है हमारा √3। तो आधार की जगह हम रखेंगे आधार, अभी आधार यही रहेगा, और लंब की जगह हम रखते हैं 1। फिर कर्ण निकालने के लिए हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण को रखेंगे जो का तुम। आधार दिया हुआ है √3 का वर्ग बन जाएगा, प्लस लंब दिया हुआ है 1 तो 1 का वर्ग बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, और रूट कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर किया जाता है तो वो नंबर बिना रूट के लिखा जाता है। यानी कि अगर दो नंबर के रूट की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो हमेशा सिंगल नंबर आ जाता है रूट के अंदर से निकल करके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 3 और 1 4। क्योंकि इधर स्क्वायर था तो उसको हम इधर अंडर रूट में लेकर आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल यानी कि 4 अंडर रूट से बाहर निकलकर 2 बनता है, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए हमने यहाँ लंब और आधार नहीं लिखा है क्योंकि आधार और लंब चेंज होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, कैसे चेंज होंगे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। जब साइन A का हम फॉर्मूला रखेंगे लाल वाले कागज से पूछकर तो ये बनता है लंब बटे कर्ण, और कोस का बनता है आधार बटे कर्ण। अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इनके मान नहीं रख रहे हैं। जब मान रखेंगे तब आधार और लंब हमें चेक करना होगा। फिर कोस का फॉर्मूला बनता है आधार बटे कर्ण, और साइन का फॉर्मूला बनता है लंब बटे कर्ण। अब हमें चेक करना है क्योंकि कोण ए दिया हुआ है तो ए के ठीक सामने लंब, और वही हमें चाहिए, तो ये बन जाएगा 1। और कर्ण हमें पता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है 90 के सामने वाला। अब हम चेक करते हैं कोस सी को। सी दिया हुआ है तो सी के ठीक सामने लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, तो हमें आधार ही चाहिए 1 अपॉन कर्ण दिया हुआ है 2, तो बन जाएगा 1/2। ये बात आपको बहुत ध्यान से रखनी होगी। फिर आपको देखना है कोस ए, तो ए यहाँ दिया हुआ है, ए के ठीक सामने जो होगा वो लंब होगा, ये आधार बनेगा, हमें आधार ही चाहिए, तो बनता है √3 बटे कर्ण दिया हुआ है 2 गुणा। चेक करते हैं साइन सी, तो सी के ठीक सामने होगा लंब, ये बनेगा आधार, तो लंब आ जाएगा √3 बटे आधार आ जाएगा कर्ण आ जाएगा 2। क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा कर देंगे, तो यहाँ निकल करके आता है 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा,
2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस जब भी दो रूट की गुणा की जाती है, ये भी आपको बताया था, जब भी दो रूट एक जैसे होंगे उनकी गुणा की जाएगी तो वो सिंगल नंबर लिखे जाते हैं और दो दूनी बन जाएगा 4। इन दोनों नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकल के आता है सेम नंबर, तो 1 और 3 को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अभी हमें सिर्फ फॉर्मूले रखने हैं, उसके लिए जो आधार होता है वही आधार रखना होगा, जो कण होगा वही कण रखना होगा। तो फॉर्मूला बनेगा आधार बटे कण। ये फॉर्मूला हमने किससे पूछा है? लाल वाले काका जी से। इनटू साइन सी का फॉर्मूला भी यही बनेगा, आधार बटे कण, माइनस साइन का फॉर्मूला लंब बटे कण होता है, और इसी तरह से इस वाले साइन का फॉर्मूला भी लंब बटे कण बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कोण ए की। तो कोण ए की ठीक सामने जो होगा वो लंब होगा, इसका मतलब ये आधार बनेगा, और आधार का मान आ जाता है √3। कण हमेशा वही रहेगा जो है, इनटू बात आ जाती है कोस सी की। तो कोस के जो ठीक सामने होगा वो लंब होगा और ये आधार बनेगा। आधार का मान आ जाता है 1 और कर्ण का मान आ जाता है 2, माइनस हम बात करते हैं साइन ए की। तो ए के ठीक सामने जो होगा वो होगा लंब, तो लंब का मान आ जाता है 1, कर्ण रहेगा 2। इसी तरह से इसमें आ जाते हैं साइन सी। तो सी के ठीक सामने रहता है लंब, लंब और कर्ण रहेगा 2। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो निकल करके आएगा √3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, माइनस √3 की 1 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, परंतु दोनों माइनस में है, तो माइनस से माइनस पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे।